उस बांदर ने इस लंका को जला दिया है और सब राक्षसों को मार दिया है। अच्छा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, खंडित भुज बीसा। और महाराज रावण के 10 शीशों को और 20 भुजाओं को खंडित कर दिया है। हाँ मुझे लगता है सपना 2-4 दिन में ही सत्य होने वाला है। इसलिए निशाचरों माफी मांगो, चरण पकड़ो इनके, दूर से प्रणाम करो, क्षमा कर देना। हे माँ सीधे, मुझे भी क्षमा करना, क्योंकि मैं अपने बच्चे का अकेला ही बाप हूँ। कैमरा में जल्दी फोकस करो। हनुमान जी ने वह मुद्रिका ऊपर से नीचे डाली, देखा, अरे अब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, ये तो वही मुद्रिका है। और हृदय में विचार करने लगी कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। अरे ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने अपने प्राणनाथ को उस केवट के लिए उत्तराई में दी थी, पर ये यहाँ कैसे आई? नहीं तो ये माया से बनाई जा सकती है और मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि वो तो अचर है। अबे कैसे आई है? तभी हनुमत लाल ने क्या किया, रामचंद्र जानकी जी कहने लगी, अरे श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत के न भाई। अरे भैया, आप मेरे कानों को अमृत रूपी कथा सुनाने वाले कौन हो? आप मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हो भैया? रामदूत में बात जानकी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ खा के कहता हूँ, इस मुद्रिका को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक दास हनुमान हूँ कि मेरे प्रभु ने ही मुझे ये मुद्रिका दी थी आपको पहचानने के लिए। सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी जर भारी। हे पुत्र, तुम फल खाने की कह रहे हो? इस अशोक वन की बड़े विशाल विशाल राक्षस रखवारी करते हैं, फिर कैसे खाओगे? जो तुम सुख मानो मन माही। मातेश्वरी, निशाचरों की कोई चिंता मत करो, बस आप अपने हृदय से मुझे आशीर्वाद दे बुद्धि बल रहता बहुपट रखवारी, रहता बहुपट रखवारी, कुछ मार से कछु जाए। हो रहा है। अरे महाराज, संकट बहुत विकट है। इस बंदर को बंधन से मुक्त किया, अच्छा किया। मैं भी यही चाहता था, हमारे दरबार में आने के पश्चात कोई बंधन युक्त नहीं होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए और इसे आसन दिया जाए। शिष्टाचार व्यवहार की रक्षा होती है आचार और विचार से, इसलिए उस आचार विचार को प्राथमिकता देते हुए इसे आसन दिया जाए। बैठा लो इसे। कहलम कैस कवन तय कीसा, कही के भारी पोछ कीन केला। से जल्दी चाहिए थी, ये धुआं कैसे? सारे समाचार हनुमान जी ने सुना दिए। कहो तात की भांति जानकी रहत करत रक्षा सुनार की। तो सही वहाँ जानकी अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती है और अपने धर्म का निर्वाह भी कैसे करती है। नाम पारू। आपका जो नाम है वह मातेश्वरी के लिए पहरे की समान है और आपका जो ध्यान है वह मातेश्वरी के लिए किवाड़ों की समान है और जो मातेश्वरी के नेत्र आपके श्री चरणों में लगे हुए हैं वह एक ताले के समान है। शोरगुल हो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं। हम छोटे मोटे किसी योद्धा को नहीं भेजेंगे, हमारे पुत्र खंडात को बुलाया जाए। जय श्री जय शिव। कहिए पूज्य पिताश्री, किया मुझे क्यों याद? काम जो मेरे योग्य हो बतलाए श्री महाराज, आदेश करें महाराज। आदेश ये है कि तापस राम बानरी सेना को
को बटोर करके यहाँ लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है और आ ही गया है। बानर तो इस समय लंका के चारों ओर किलकारी मार रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आज के सेनापति का पद हम तुम्हें प्रदान करते हैं और आज ही ये सारा बानरीय कटक वो दोनों दापट समाप्त हो जाने चाहिए, ये हमारी इच्छा है। ऐसा ही होगा पिताश्री। ये शंका राम कौन है? राम ओ धनुर्धर जिसका यश इस दुनिया में छाया हुआ है। वो है राम और लक्ष्मण। आओ मेरे सामने आओ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन रुकना महावीर आज तो हे प्रभु, आप देख रहे हैं ये आओ लक्ष्मण और शीघ्रता से इसे परास्त करके वापस भी आओ। वो क्या सरकार युद्ध के लिए छोटे फुफारी आए हैं। अच्छा हुआ मैं तुझे ही ढूंढ रहा। उन्होंने देखा अरे मेरे पीछे से ये दुष्ट ने शक्ति का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण पे, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो विनु प्रयास हनुमान उठाए, हनुमान जी ने लखनलाल को उठाया, भगवान श्री राम के पास में ले गए। भगवान राम चिंता ही कर रहे थे कि हनुमान और लक्ष्मण नहीं है, कहां चले गए, कहां रह गए, सब भी उनका आ गए। लेकिन जैसे ही भैया लक्ष्मण को क्या हो गया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। रावण के पुत्र खलनाथ ने मेरे प्रभु पर ब्रह्म शक्ति का वार किया है। हाँ दयालु, ये कैसे हुआ हनुमान? कुछ तो करो हनुमान। कोई रक्षा करने वाला, मेरी सुनने वाला नहीं आ रहा। विभीषण जी ने बताया। महाराज विभीषण जी आप ही कुछ बताइए। ब्रह्म शक्ति लगी हुई है और वो उपचार करे तो लक्ष्मण जी की मूर्छा जग सकती है। भगवान सुखेन वैद्य, हाँ सुखेन वैद्य हनुमान शीघ्रता करो और सुखेन वैद्य को लेकर के आओ हनुमान। हनुमान जी गए महाराज समय तो तुरंत बाद में वो कहे कि मेरी दवाई तो रह गई लंका में, पूरा मकान ही आए उठो बैराज, इतना हमारा मकान हिला डुला ले। ये बताइए ये भगवान राम है, ये लक्ष्मण है, तुम रामादर। हम अपने भवन में सोए हुए थे घर पर और यह शमशान में समुद्र के किनारे कौन लेकर के आया? हम लेके आए हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करो। देखो देखिए तो सही है लक्ष्मण को क्या हुआ है, आप देख करके बताइए तो सही वैद्यराज। इनका उपचार करो, इनका उपचार करिए आप। हे नाथ, आपका काम करूं अनुचित झोली में तो औषधि है ही नहीं। हे प्रभु क्षमा करें, वैसे तो मेरा नाम सुखेन है, कोई भी रोग हो केवल मैं देख लेता हूं, स्पर्श कर लेता हूं, बीमारी चली जाती है। लेकिन सूरज उगने तो चल रही कपड़े की धात निचोड़ो में, उसमें हो अमृत की धारा, तो लक्ष्मण के मुख में छोड़ोगे। कहो तो आकाश में जाकर ये सूरज को यहाँ पकड़ लाओ या उसके दुश्मन राहु को द्वारे पे लाए बिठलाओ। हे हनुमान, तुम कह रहे हो तो ठीक है, आप जाइए। अच्छा उत्तर में जो द्रोण आ गिरा, कतना बूटी पहुंचाओ में उस समय प्रकट होना भगवान, निज की दुष्टी दशा मिटाओ में, अन्यथा क्षमा करना भगवान। ये अंजलि तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम ये हनुमत कितना
सुचरिता, सूर्यदेव तुमको नहीं निकलना है, नहीं तो तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। जय श्री राम। निश्चर मन अनुमानी बिनु भर सायक मारे उच्चाप श्रवण लगता। विशाल पर्वत को लेकर के जा रहा है। यदि यह पर्वत इस अयोध्यापुरी पर गिर गया तो अयोध्यापुरी नष्ट हो जाएगी और यह प्रभु की संपत्ति है। इसकी जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे सौंपी है, तो क्यों नहीं मैं इसको अयोध्या से बाहर ही बिना भर का बाण मार करके घेर लेता हूँ। और जैसे ही बिना भर का बाण मारा, मरे मूर्ख से मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। ये तो प्रभु श्री राम का उच्चारण कर रहा है। अरे भैया, कौन हो तुम? जागत नहीं वो भाग जगावा। कौन है प्रभु? यदि मैंने आपकी मन क्रम वचन से भक्ति की है तो इस कपि की जितनी भी जो थकान है वे समस्त दूर हो। प्रभु, यदि आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम है तो यह कपि एकदम श्रमित रहित हो जाए। सुनत वचन मीरा है कपीसा, कह जय जयति कौशला दीसा। कैसी भक्ति है आप कौन हैं और मेरे प्रभु को कैसे जानते हैं? प्रभु, आप तो अपने हृदय से मुझे क्या तुम्हें अवधपति हो? क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? रावण से रण करने वाला, क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? यह सच है तो है, सुनो रण मध्य करने योग्य नहीं है। राम तुम्हारी मधुर मूर्त सचमुच पद करने योग्य नहीं। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बाधिल भयो धुरि कोरा। सत्य संत छाड़े सरलज्जा, काल सर्प रंग चले सपज्जा। रुंड प्रचंड हो पारी, डाले अमर कंठ भट्ट बड़े ही प्रकार से युद्ध कर रहा है। रामचंद्र भगवान की जय। लोग पति आज इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी गिलानी कर रहे हैं। अरे पिताश्री, क्या हुआ? ये जात धान मारे गए, कौन भारी हानि हुई? ये आज वानर समूह सब विश्व से मिटाऊंगा और युद्ध घनघोर करूं, बात साची कहूं। आज एक के 4 और 4 के 100 टुकड़े बनाऊंगा। आज सम पिताश्री आपके चरणों की, आप अपने इस लाडले को आदेश दे पिताश्री। आज शंकर की कृपा से समर भूमि में गिराऊंगा। आप चिंता ना करें पिताश्री। देखे जी महाराज, आज हम मां निकुंबला देवी के मठ में जाकर के एक विजय यज्ञ करना चाहते हैं। और ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर ना पड़े। भयंकर यज्ञ महाराज, उसमें रुधिर की आहुतियां भैंसा काट काट करके डाल रहा है। ऐसा अपावन यज्ञ कर रहा है। अब विभीषण जी महाराज ने तुरंत मेघनाथ मंदोदरी सब लंकावासी मुझे छोड़कर सब स्वाहा। क्या हो प्रभु? हे भगवान, ये रावण का
कोई ऐसा है? इनके चाचा जी ये शत्रुनाशक यज्ञ कर रहा है। यदि इसका यज्ञ पूरा हो गया तो हमारे जीतने में नहीं आएगा, इसलिए इसकी यज्ञ को विध्वंस करो। सुन रघुपति अतिशय सुखमाना बोले अंगदादित अभिनाना लक्ष्मण और महाराज से लातों से मार रहे हैं। सरकार प्रधान माधव देवता आ गए। उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। खाना वाण माधो और लागा भरती देखा तो सामने महाराज लंकेश। जय हो भगवान, जय हो। मेरे मन में कुछ संशय था, अब मुझे कोई संशय नहीं है। अवश्य इस पर विजय करोगे। भगवान राम ने सामने हमारा रथ इस तापस ने देख लिया। हमने तो भूमि की सतह के बराबर दब को रखा, फिर भी इसने देख लिया। ओ बड़ा बुद्धिमान है ये तापस। और लंकेश सामने आ गए। मैं गर्जत गर्जत सनों को धावा। वो जीते जे भट्ट से जुग इष्ट जानता है लोकपाल जिसके यहाँ बंदी रहते हैं। ऐसा रावण आज तुमसे युद्ध करने आया है। इसे मेघनाद कुंभकर्ण अकंपाय इसकी तुझको मैं काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तू पाले रावण के पड़ा है, अन्य किसी वीर के नहीं। उन्होंने देखा है मेरे पीछे से ये दुष्ट ने शक्ति का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण पे। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो विनु प्रयास हनुमान उठाए। हनुमान जी ने लखनलाल को उठाया, भगवान श्री राम के पास में ले गए। भगवान राम चिंता ही कर रहे थे कि हनुमान और लक्ष्मण नहीं है, कहाँ चले गए, कहाँ रह गए, सब कुछ आ गए। लेकिन जैसे